अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। सामाईन कराम, हम समझते हैं कि किसी चीज़ का फटना खौफनाक और ख़तरनाक अमल है, लेकिन यह सूरत हाल हर वक्त एक सी नहीं होती। यहाँ तक कि इस अमल के नतीजे में हर रोज़ हज़ारों जिंदगियां बचाई जा रही हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े के नतीजे में स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड से एक धमाके की सूरत में खारिज होता एयर बैग गाड़ी में बैठे लोगों को हादसे के असर से बचाते हुए जिस्म को नुकसान से महफूज रखता है। एयर बैग या SRS बहुत सादा है, लेकिन ये हैरत अंगेज और होशियार भी है, क्योंकि ये गाड़ी के हादसा होने से कबल कमोबेश 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से खुलते हैं। हम इसका एक करीबी जायजा लेते हैं कि SRS किस तरह से काम करता है। दुनिया में हर चीज की तरह गाड़ियों के हादसात फिजिक्स के कवानीन और ख़ास तौर पर तहरीक के कवानीन या लॉ ऑफ मोशन के जरिए से कंट्रोल होते हैं। कोई भी चीज जो हरकत करती है वो अपना एक हुज्म रखती है। आप यूं कह सकते हैं कि कोई भी जिस्म जो जितना बड़ा होता है उतना ही ज्यादा वजन रखता है। इसी तरह से कोई जिस्म एक खास सिमत में जितनी रफ्तार से हरकत कर सकता है, इसे वेलोसिटी कहते हैं। हरकत करते हुए किसी भी जिस्म में मुतहर्रक तवानाई या काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। इसी तरह से भारी भरकम कारें जितनी रफ्तार से चलती हैं, इनमें इतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी पाई जाती है। कार में मौजूद काइनेटिक एनर्जी को महदूद करने के लिए ब्रेक का सहारा लिया जाता है। ब्रेक लगाने पर जब ये कार साकन हो जाती है तो ठीक, या फिर खुदा न खास्ता ये किसी चीज से टकरा सकती है, तो इसमें मौजूद मुतहर्रक तवानाई या काइनेटिक एनर्जी को भी कहीं जाना पड़ता है। अगरचे गाड़ियां अपने ऊपर पड़ने वाले असरात को कुचलने और जज़ब करने की सलाहियत रखती हैं, ताहम इनकी तवानाई अब भी ड्राइवर और मुसाफिरों के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी तरह से खतरनाक बात यह भी है कि चलती हुई गाड़ी में मौजूद लोग भी हुज्म और वेलोसिटी रखते हैं। अगरचे गाड़ी रुक भी जाती है, लेकिन वो फिर भी एक हरकत महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कार, बस या वैन में सफर कर रहे हों, तो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करता है तो आप आगे को खींचे जाते हैं। यही वो मुतहर्रक तवानाई या काइनेटिक एनर्जी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये फिजिक्स का एक बुनियादी कानून है जिसमें साइंसदान सर आइजैक न्यूटन बयान करते हैं कि कोई भी हरकत करती हुई चीज उस वक्त तक अपनी हरकत को जारी रखती है जब तक कोई बैरूनी ताकत उसे रोक नहीं देती। इसी कानून के तहत कई दहाइयों से गाड़ियों में सीट बेल्ट्स नस्ब किए जाते हैं ताकि सवारियों को महफूज रखा जा सके, जो कि हिफाजती निज़ाम की एक खाम शक्ल है। लेकिन इसमें बड़ा मसला यह है कि वो सिर्फ इंसानी जिस्म को रोकते हैं, जबकि हैरान कुन तौर पर 3 से 6 किलोग्राम वजनी सर को कोई भी सहारा नहीं दिया जाता। अगरचे सीट बेल्ट इंसानी जिस्म को तो जकड़ लेते हैं, लेकिन फिजिक्स का यही कानून ये कहता है कि ड्राइवर का सर स्टीयरिंग व्हील या विंडशील्ड में धंस सकता है। यही तो वो मुकाम है जहां पर एयर बैग को इस्तेमाल में लिया जाता है। एयर बैग के निज़ाम को सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम या ज़िमनी एहतियाती निज़ाम के तौर पर जाना जाता है। यहाँ सप्लीमेंट्री या ज़िमनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि एयर बैग्स को सीट बेल्ट के मददगार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सीट बेल्ट की बजाय। और यहाँ एयर बैग्स पर सीट बेल्ट के बगैर इन्हसार करना खतरनाक साबित हो सकता है। और यहाँ ये बात भी बताता चलूँ कि एयर बैग्स हिफाजती निज़ाम एक ऐसा अमल है जो हादसे के ऐन वक्त वकूअ पज़ीर होता है, ना कि हादसा होने से पहले। इस ज़िम्न में भी हम इसे सप्लीमेंटल सिस्टम कहते हैं। यहाँ बुनियादी मकसद ये है कि एयर बैग को उस वक्त फैलाना जब गाड़ी हादसे का शिकार होती है, और ऐन उस वक्त जब ड्राइवर या सवारी का सर एयर बैग पर लगता है तो एयर बैग से हवा को निकाल दिया जाता है या पिचका दिया जाता है। यह जरूरी है क्योंकि अगर एयर बैग हवा से भरा रहेगा तो वो सर को वापस उछालेगा, जो बेहतर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि एयर बैग काम कैसे करता है। जब गाड़ी किसी चीज से टकराती है तो ये अपनी रफ्तार को बड़ी तेजी से कम करती है।
رفتار میں واقع ہونے والی اس تبدیلی کو گاڑی میں سامنے کی جانب لگے ہوئے مختلف ایکسیلرومیٹر سینسرز کی مدد سے ماپا جاتا ہے۔ رفتار میں اچانک تبدیلی کے نتیجے میں ایکسیلرومیٹر ایئر بیگ کے سرکٹ کو چالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رہے کہ معمول کی بریکنگ کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایئر بیگ سرکٹ الیکٹرک کرنٹ کی ایک خاص مقدار کو ہیٹنگ ایلیمنٹ میں سے گزارتا ہے۔ ہیٹنگ ایلیمنٹ ایک کیمیائی مادے کو دھماکے کی صورت میں جلاتا ہے، جو کہ پرانی گاڑیوں میں سوڈیم آئزائڈ جبکہ نئی گاڑیوں میں مختلف کیمیکل ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی دھماکہ خیز مواد جلتا ہے تو وہ گیس کی ایک بڑی مقدار پیدا کرتا ہے، جو کہ نائٹروجن یا آرگون ہو سکتی ہے۔ یہ گیس ایئر بیگ کو پھیلا دیتی ہے یا غبارے کی شکل میں پھلا دیتی ہے۔ جیسے ہی ایئر بیگ میں گیس بھرتی ہے تو یہ سٹیئرنگ کے کور کو پھاڑ کر ڈرائیور کے سامنے پھیل جاتا ہے، اور حادثے کی صورت میں جیسے ہی ڈرائیور کا سر یا چھاتی ایئر بیگ پر لگتی ہے تو ان کا وزن ایئر بیگ کو پچکانے کا سبب بنتی ہے، جس سے ایئر بیگ میں موجود سوراخوں میں سے گیس باہر خارج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے گاڑی کے رکنے تک ایئر بیگ مکمل طور پر ڈی فلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تھا وہ SRS نظام یا ایئر بیگ کا سسٹم جو کہ آئے روز ہم گاڑیوں میں بات کرتے ہیں، اور یہ گاڑیوں کا ایک بہت ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔